गरीब नंद और अमीर भाभी की कहानी। एक छोटे से घर में रीना नाम की लड़की रहती थी। रीना का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता था। उसके पिता किसान थे, लेकिन खेती से इतना नहीं मिलता था कि घर ठीक से चल सके। जब रीना छोटी थी तभी माँ का देहांत हो गया। पिता ने बड़ी मुश्किल से बेटे राजेश की शादी की थी। राजेश की शादी शहर के एक अमीर घराने की लड़की सुमन से हुई थी। सुमन सुंदर, पढ़ी लिखी और थोड़ा घमंडी स्वभाव की थी। शादी के बाद जब वो गांव आई तो गांव वालों की आंखें उस पर टिक गई। चमकते कपड़े, कीमती गहने, ऊंची बोली और अलग अंदाज। रीना ने तो पहली बार किसी को इतना सज धज कर देखा था। पहले कुछ दिन सुमन सबके साथ ठीक रही, लेकिन धीरे धीरे उसके असली स्वभाव सामने आने लगा। उसे गांव का माहौल, मिट्टी की खुशबू और लोगों के साथ की बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हर समय ताने देती, ये कैसा घर है, ये कैसी रसोई, और रीना तुम दिन भर ऐसे कपड़ों में रहती हो, थोड़ा सलीका सीखो। रीना चुपचाप सुन लेती। उसे लगता था कि भाभी आखिर अमीर घर से है, उन्हें तो सब कुछ अच्छा चाहिए। लेकिन सुमन को रीना की गरीबी देखकर हमेशा हीन की भावना होती। राजेश शहर की फैक्ट्री में काम करता था। हर महीने बस थोड़ा बहुत पैसा भेज पाता। रीना के घर के सारे काम करती, पानी लाना, खाना बनाना, बर्तन धोना और गाय को चारा देना। लेकिन भाभी को उसमें कोई मेहनत नजर नहीं आती थी। एक दिन सुमन ने कहा, रीना तुम कुछ काम धंधा क्यों नहीं करती, दिन भर बस घर में रहती हो। रीना बोली, भाभी काम तो करना चाहती हूँ, लेकिन गांव में लड़की को कहाँ काम मिलता है। सुमन हंसकर बोली, तो शहर चलो, मेरे साथ रहो, वहाँ बहुत मौके हैं। रीना को लगा जैसे किसी ने उम्मीद का किरण दिखा दिया। उसने भैया से बात की और कुछ दिनों बाद वो सुमन के साथ शहर आ गई। शहर में रीना के लिए सब नया था। बड़ी बड़ी इमारतें, रोशनी, भीड़। सुमन का घर बहुत शानदार था। रीना के लिए अलग छोटा सा कमरा बनाया गया, लेकिन वहाँ भी उसे नौकरानी की तरह ही रहना पड़ता। सुमन अब खुलकर उससे काम पर लगाती। रीना बर्तन धो दो, रीना फर्श साफ कर दो, रीना मेरे कपड़े प्रेस कर दो। रीना बिना कुछ कहे सब करती रहती। पर सुमन के दोस्तों को जब पता चला कि उसके घर में उसकी नंद नौकरानी बनकर रहती है तो वो उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन उसकी सहेली ने कहा, अरे सुमन, तुम्हारी नंद तो बहुत मेहनती है, अगर उसे थोड़ा सिखाओ तो वो कुछ बड़ा कर सकती है। पहली बार सुमन को लगा कि शायद रीना में वाकई कुछ खास है। उसने रीना से कहा, देखो रीना, तुम में हुनर है, मैं तुम्हें सिलाई सिखाती हूँ ताकि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो सको। रीना ने तुरंत हामी भर दी। उसे दिन रात मेहनत की। सुमन ने उसे मशीन दी और रीना ने धीरे धीरे कपड़े सिलना शुरू किए। पहले सुमन के लिए, फिर पड़ोस की औरतों के लिए। रीना की मेहनत रंग लाई। उसके सिलाई किए गए कपड़े सबको पसंद आने लगे। कुछ ही महीनों में उसने अपनी कमाई से नई सिलाई मशीन खरीद ली। अब लोग उसे रीना दीदी कहकर बुलाने लगे। एक दिन उसने कहा, भाभी आपकी बदौलत आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। सुमन मुस्कुरा दी, लेकिन दिल के अंदर उसे जलन होने लगी। वो सोचने लगी, जिस रीना को मैं नौकरानी समझती थी वो आज सबकी पसंद बन गई। धीरे धीरे सुमन के घर के बाहर के लोग रीना के कपड़े लेने आने लगे। रीना ने छोटा सा बुटीक खोल लिया, रीना डिजाइन्स। एक दिन शहर में बड़ा फैशन इवेंट हुआ। किसी ने रीना के कपड़ों को वहाँ दिखाने का सुझाव दिया। रीना डर गई, लेकिन सुमन ने कहा, जाओ रीना, अब पीछे मत हटो, तुम ये कर सकती हो। रीना ने मेहनत से नई ड्रेस तैयार की। जब उसका डिजाइन मंच पर दिखा दिया तो सबने तालियां बजाई और उसे बेस्ट यंग डिजाइनर का अवार्ड मिला। रीना की आंखों में आंसू थे। उसने मंच से कहा, अगर मेरी भाभी सुमन मुझे मौका ना देती तो मैं आज यहाँ न होती। सुमन की आंखें भर आई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैंने जिस लड़की को गरीब समझा वो आज सबसे अमीर दिल वाली निकली। कुछ महीनों बाद रीना ने गांव लौट कर आई। वहाँ भी सिलाई सिखाने का सेंटर खोला। उसने कहा, गरीबी कोई कमी नहीं होती अगर मेहनत और हिम्मत हो तो। सुमन हर साल गांव की जाती और सेंटर के बच्चों को देखकर खुशी होती। अब वो रीना पर गर्व करती थी। रीना और सुमन का रिश्ता अब पहले से कई मजबूत था। जहाँ पहले अमीरी गरीबी का फर्क था, अब वहाँ प्यार और सम्मान था। रीना अब सबको कहती, कभी किसी को छोटा मत समझो, वक्त बदलने में देर नहीं लगती।
गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। मेहनत, आत्मविश्वास और सच्चे दिल से किया गया काम इंसान को किसी भी ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। और सबसे बड़ी अमीरी होती है दिल की अमीरी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।